श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, माचिस की डिब्बी में यह एक चीज़ रख देना, शत्रु भी खत्म, उसका जादू भी खत्म और गरीबी भी आपके जीवन से खत्म। गरीबी हो, पैसा ना टिकता हो, शत्रु हो, लाख शत्रु हो, 1000 शत्रु हो, आपके कितने भी शत्रु हों, माचिस की डिब्बी में एक सिर्फ छोटी सी चीज़ रखनी है और हमेशा के लिए आपके जीवन से शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। शत्रु हों, गुप्त शत्रु हों, ऐसे शत्रु हों जिन्हें आप जानते हों, जिन्होंने आपको परेशान करके रखा हो, तो ऐसा समझ लीजिए कि माचिस की डिब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। बस करना है इसको नवरात्रि में। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं और उसमें भी अगर आप रामनवमी के दिन करेंगे तो बहुत ही असरदार ये उपाय होगा, क्योंकि इस दिन भगवान बालाजी की कृपा आपको बहुत ही अच्छे से मिलती है। क्योंकि रामचंद्र जी का दिन है, उस दिन शत्रु आपके सारे परास्त हो जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। रामनवमी के दिन इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं ना, बिना वजह आपको परेशान कर रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शत्रु मुक्ति और कर्ज मुक्ति का इतना अचूक उपाय है ये कि इसको जब एक ही बार करेंगे आप इसको, तो आपको इसका असर दिखेगा और सारी आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और जो आपके शत्रु हैं दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगे। और अगर आपके ऊपर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, या क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो साधुओं तांत्रिकों के पास जाते हैं और वहाँ जाकर कुछ इस तरह के कर्म कांड कराते हैं जिससे कि हमें परेशानी होती है, तो उसका असर भी इसको करने से समाप्त हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, जो उपाय आपको आज हम बताने जा रहे हैं उसको करने के बाद आपको कभी शत्रु पलट कर परेशान नहीं करेंगे, और अगर चाहेंगे तो भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बालाजी की कृपा आपके साथ रहेगी। इसको करने में आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, सिर्फ आपको एक माचिस के साथ ये उपाय करना है। और माचिस तो हर घर में होती है, तो इसी माचिस से आप अपने जीवन से अपने शत्रुओं को निकाल सकते हैं, अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। कभी आपको आपके शत्रु परेशान नहीं करेंगे। अब आप माचिस का यह छोटा सा उपाय करेंगे। आपको माचिस में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ रखनी है। कौन सी चीज़ रखनी है बताते हैं आपको, कैसे रखनी है, किस दिन रखनी है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। जयकारा पहले इसलिए लगाना है कि जैसे ही हम जयकारा लगाएंगे सीधे सीधे बालाजी महाराज की कृपा आपको मिल जाएगी। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम और जय बालाजी महाराज कमेंट में अवश्य लिख दीजिए, जिससे कि बालाजी महाराज प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाएं और धन्य धान्य से, लक्ष्मी से आपको भरपूर रखें। उनका आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को सदा मिलता रहे और भगवान राम और भगवान हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, क्योंकि इनका आशीर्वाद जिनको मिलता है उनका कभी अहित नहीं होता, हमेशा उनका कल्याण ही होता है। और भगवान बालाजी तो सब पर कृपा करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पूरा वीडियो को देखें, कि भगवान बालाजी महाराज की कृपा से आपकी समस्याओं का हल आपको मिलने वाला है। उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंच रही है। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय। की कृपा आप पर बनी रहे, उन्हीं की कृपा से आपके परिवार में सुख समृद्धि आए। तो चलिए बताते हैं क्या करना है। तो देखिए, उपाय कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन रामनवमी के दिन अगर आप नवरात्रों में करेंगे तो विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं, बुधवार है, शनिवार है, अमावस्या है, वैसे तो किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक तरह का टोटका है और टोटका कभी भी कर सकते हैं, उससे कोई हानि नहीं होती किसी को।
तो आपके कोई गुप्त है जिसका आपको पता नहीं, उसके लिए भी कर सकते हैं, और अगर आप जानते हैं कि कौन है तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। समय करना है तो सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं करना क्या है। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है, माचिस की पूरी डिब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होना चाहिए, माचिस के अंदर तीलियां होना चाहिए, खाली माचिस आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ एक कागज़ लेना है, कागज़ का टुकड़ा लेना है, और कागज़ ऐसा लेना है जिस पर कोई लाइन ना हो, प्लेन कागज़ आपको लेना है। सफ़ेद रंग का प्लेन कागज़ लेना है, और इसके साथ ही लेना है आपको एक काले रंग का पेन, काले रंग का मार्कर जो होता है वो आपको लेना है। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग आपका काला होना चाहिए पेन का, और कागज़ होना चाहिए प्लेन। करना क्या है कि जो कागज़ आपने लिया है उस कागज़ पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर आप नाम जानते हैं तो नाम लिखें, और अगर नाम नहीं जानते हैं तो सिर्फ शत्रु लिख दें या गुप्त शत्रु लिख दें। या एक से अधिक शत्रु हैं या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, तो सिर्फ आपको शत्रु लिखना है। इसलिए आप नाम न लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिख दीजिए। तो इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। क्या होगा कि आपके जितने भी शत्रु हैं, जैसे आप लिखेंगे तो आपको एक ही पता है, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो जो भी आपके बारे में गलत भावना रखता होगा, आपको आपका अहित चाहता होगा, उसका असर आप पर नहीं होगा। आपको करना है क्या कि उस कागज़ पर नाम लिखना है, और उस कागज़ को फोल्ड करके माचिस की डिब्बी में रख लेना है, और वो डिब्बी को 24 घंटे अपने पास रखना है, अपने से दूर नहीं करना है। रात में सोते जागते अपने पास रखना है, और दूसरे दिन सारे काम से फ्री होकर किसी एकांत जगह पर जाना है जहाँ बहुत सारे लोग ना आते जाते हों, और वो डिब्बी को वहाँ जाकर निकालना है। और ये राहु का उपाय है, तो राहु से ये प्रार्थना करना है कि जो हमारे शत्रु हैं वो हमें किसी तरह की हानि ना पहुंचा पाएँ, इस तरह की प्रार्थना उनसे करना है, और उस डिब्बी को फेंक देना है दूर, पर्ची सहित उस डिब्बी को दूर फेंक देना है, और पलट कर नहीं देखना है, और वापस आ जाना है। तो इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपके शत्रुओं की शक्ति कमज़ोर होगी, आपकी धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी, सुख संपन्नता आएगी, राहु का असर धीरे धीरे खत्म होगा, और उसका असर आपको दिखने लगेगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू।